New big picture, Chhota Bheem versus Bhaksha. Quest for Kala Aina. Every Sunday 11:30 AM on Pogo. मैं आ रहा हूँ। कान्हा, तुम बहुत ही नटखट हो। ये कैसा जादू था? कुछ भी कहो, कान्हा के साथ खेलने का मजा ही कुछ और है। मुझे भी तुम सबके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, पर अब मुझे जाना होगा। क्या तुम हमारे साथ रह नहीं सकते कान्हा? नहीं। हमें तुम्हारी याद आएगी। जब बहुत याद आए तो आ जाना मुझसे मिलने द्वारका। द्वारका। अपना ख्याल रखना बेटी। हाँ माँ। ये लो राजू बेटा, थोड़ा खाना रास्ते के लिए। उस्ताद, बात ये समझ में नहीं आ रही है कि आपका सामान हम क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि उस्ताद हाथों से कम मुंह से ज्यादा कसरत करते हैं। जल्दी करो। शुक्रिया उस्ताद। ये लो भीम, द्वारका नगरी तक पहुंचने का नक्शा। द्वारका तक पहुंचने के लिए तुम्हें इन 3 प्रदेशों से गुजरना होगा: ताना शहर, दवारबन और खादी ग्राम। शुक्रिया। अरे भीम, अभी चाचा कुछ और भी कह रहे थे ना द्वारका के बारे में? हाँ, वो बोल रहे थे कि द्वारका एक द्वीप है। द्वीप? मतलब वो समुद्र के बीचों बीच है। मतलब चारों ओर पानी ही पानी। वो आवाज कैसी है? सोचने की बात है कि नगर के बीचों बीच अचानक चीते कहाँ से अधम के। सही कहा भीम, ये सोचने की बात है, मगर लगता नहीं कि हमें उसके लिए वक्त मिलेगा।
घबराओ मत चुटकी, मुझे कुछ नहीं होगा। वो बच गया। ये कान्हा सच में मामूली बच्चा नहीं, मगर मायांत्री को मात देना इतनी आसान बात भी नहीं। कप्पी, अब तुम उन बच्चों पर करीब से नजर रखना और उनकी हर बात की मुझे खबर देना। ऐसी खबर जो उस कान्हा को सीधे मेरी मुट्ठी में ले आए। चुटकी, राजू, जग्गू, तुम सब तो ठीक हो ना? आओ भीम, मेरे महल चलते हैं। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। तुमने बहुत बहादुरी से उन चीतों का सामना किया भीम। वो चीते साधारण नहीं लग रहे थे। लेकिन कान्हा, तुमने उन्हें रोका कैसे? क्योंकि द्वारका मेरी नगरी है और इसके अंदर मुझे कोई भी बाहरी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बस रही बात इसकी कि उन जानवरों ने किसके कहने पर यह आक्रमण किया, पर वो बाद में देखा जाएगा। और अफसोस यही है कि आज ही तुम सब ढोलकपुर वापस चले जाओगे। हाँ, जाना तो पड़ेगा ही, वरना हमारे परिवार वाले परेशान होंगे। बस जाने के पहले मैं तुम सबको कुछ तोहफे देना चाहता हूँ। तोहफे हमारे लिए भी? हाँ, और सबसे पहले कालिया, तुम्हारे लिए ये नन्हा झोला। झोला? हाँ, इसमें एक ऐसा चूरन है जो अगर किसी पर भी फूको तो उसके मन में चल रही बात सुनाई पड़ती है। अब तुम दोनों के लिए ये अनोखा बक्सा। इसमें भी चूरन है? नहीं नहीं, इस बक्से को हाथ में लेकर तुम जो खाने की चीज मांगोगे वो बक्से के अंदर पाओगे। खाने की चीज? अरे वाह, ढोलू भोलू की तो निकल पड़ी। कुछ मांग कर देखो तो भोलू। लड्डू! मस्त है ना उस्ताद? क्या उस्ताद, अपने तोहफे को इस्तेमाल करके नहीं देखोगे? नहीं करना। तुम्हें क्या? अरे कालिया, तुम जरा भी उत्सुक नहीं? मैं तो हूँ। लाओ उस्ताद। अरे वापस कर वो। भोलू पकड़ो। एक शेर तो दूसरा सवा शेर। ना समझ कहीं के। शुक्र मानो 30 क्विंटल के साथ ये शेर और सवा शेर अभी तक टिके हैं। ओए, क्विंटल किसने कहा? किसने? मैंने कुछ नहीं कहा। झूठ मत बोल ढोलो, ज्यादा जुबान चलाई तो पछताएगा। मुझे लगता है ये उनकी मन की बातें हैं जो हम सुन पा रहे हैं। सही समझे भीम। अच्छा, इसका मतलब तुम दोनों के दिमाग में हमेशा ऐसी बातें चलती रहती है। फिलहाल तो हमारे दिमाग में एक ही बात आ रही है क्या? कि आप इसको पकड़ो, हम रास्ता पकड़ते हैं। रुक। अच्छा, अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ।
और अगर राजू का गुलेल ऐसा है जिसका निशाना कभी न चूकेगा, तो जग्गू तुम्हारे लिए ये। इसके रहते तुम कभी भी रास्ता नहीं भटकोगे। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया कान्हा। मैं अब जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि मुझे क्या मिलेगा। तुम्हारे लिए ये अंगूठी। अगर तुम कभी खतरे में फंस गई, तो इस पर जड़े नगीने का रंग बदल जाएगा और तुरंत ही मैं तुम्हारी मदद करने पहुंच जाऊंगा। तुम्हें मेरा कितना ख्याल है कान्हा। और मेरे जिगरी दोस्त भीम के लिए ये लॉकेट। कान्हा, धन्यवाद। इसकी विशेषता तुम्हारी दी हुई कोई भी भेंट मेरे लिए विशेष है कान्हा। अच्छा होगा अगर तुम ढोलकपुर के लिए रवाना हो जाओ, ताकि रात बिताने के लिए तुम्हें एक अच्छा पड़ाव मिल जाए। हाँ चलो, राजू, जग्गू, चुटकी, चलो।